हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क बैंक की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली है, जिसका प्री एग्ज़ाम अक्टूबर 2025 में और इसका मेंस एग्ज़ाम नवंबर 2025 में होगा। अगर इस फॉर्म की बात करें तो इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसका एज क्राइटेरिया क्या होगा, इसकी फ़ीस क्या होगी, इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप से इस फॉर्म को घर बैठे कैसे फिल कर सकते हैं। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस फॉर्म को केवल वही कैंडिडेट फिल कर सकता है जिसने अपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो। इस फॉर्म को 20 से 28 तक के कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन का लाभ अलग मिलेगा। और अगर इस फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन के लिए इस फॉर्म का चार्ज 175 रुपीज़ रहेगा। और अदर में जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 850 रुपीज़ ही इस फॉर्म का चार्ज रहेगा। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अगस्त 2025 रहेगी। अब इस फॉर्म को आप घर बैठे अपने लैपटॉप से कैसे फिल कर सकते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, जिसका साइज 20 केबी से 45 केबी के बीच 300 डीपीआई में हो उसे, और अपने सिग्नेचर जिसे ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर किया गया हो उसे अपने लैपटॉप की मेमोरी में रखेंगे। ध्यान रखिए सिग्नेचर फुली कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अब मैं फॉर्म को फिल करने की स्टेप जाइएगा। एड्रेस बार पर टाइप कीजिए आईबीपीएस। आईबीपीएस टाइप किया आपने, लिंक ओपन होके आएगा। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होके आएगा। यहाँ आप सीआरपी सीएसएस पे क्लिक करेंगे, यहाँ सीआरपी क्लियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है और लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट दिख रहा है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आप आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिल करेंगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, जैसे कुछ स्टेप के बाद आप फॉर्म को रोक देते हैं तो आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। उस आईडी पासवर्ड से आप फॉर्म को अगेन लॉगिन करके उस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहाँ आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट काम आएगा। अब अपन लोग क्लिक हियर पर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिल करेंगे। यहाँ आपको कंफर्म करेंगे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम को। यहाँ आपको मिडिल नेम दिख रहा होगा और कैंडिडेट का कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा कंफर्म मिडिल नेम, फिर अपन मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे। आपको लास्ट नेम दिख रहा होगा, कैंडिडेट का लास्ट नेम फिल करेंगे, कैंडिडेट को लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, अगेन मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। अगर अल्टरनेटिव कोई नंबर है आपका तो वो फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करेंगे और ईमेल आईडी का डोमेन फिल करेंगे। यहाँ कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी को, सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे यहाँ पे और सेव एंड नेक्स्ट विंडो पे क्लिक कर लेंगे। फोटो एंड सिग्नेचर विंडो पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिख रहा होगा। इस विंडो पर हम सबसे पहले 45 केबी के नीचे का फोटो अटैच करेंगे। उसके बाद कैप्चर फोटो करेंगे, लाइव फोटो, जिसमें लाइव फोटो कैप्चर होगी। आई कंफर्म करेंगे और इसी के बाद सिग्नेचर 20 केबी के नीचे का सिग्नेचर अटैच करेंगे और आई कंफर्म करेंगे। अगर न्यू विंडो ओपन होके आएगी। इस विंडो पर आपको दिख रहा है कैटेगरी का ऑप्शन। इसमें आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी फिल करना पड़ेगी। आर योर पर्सनल डिसेबिलिटी, यानी अगर आप हैंडीकैप हैं तो आप यूज़ करेंगे येस या नो, और हैं तो येस, नो है तो नो। डाउन करेंगे,
ये पूरी डिटेल हैंडीकैप पर्सन के लिए रहती है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू है तो हिंदू, मैरिड पर्सन नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको यस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। एज सर्विसन नहीं है आप, डिसेबल नहीं है। अगर आपने इससे पहले भी क्लर्क का फॉर्म फिल किया है और मैथ्स क्वालिफाई किया है, यानी मैं प्री क्वालिफाई किया है, तो यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करना पड़ेगा। किसी अप्रेंटिसशिप पर आप नहीं है तो नो करना पड़ेगा, यहाँ भी नो आएगा। सिटीजनशिप आपको कौन सी है, इंडियन है तो इंडियन। किस स्टेट से आप बिलोंग करना चाह रहे हैं, अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश। अगर 10th में आपकी लोकल लैंग्वेज है तो लोकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो भी लैंग्वेज होगी 10th में। जैसे आप लोगों का हिंदी रहता है तो हिंदी साइडेड है तो हिंदी ही रहेगा। प्री एग्जाम का सेंटर अपन लोग लेंगे, कहाँ पर ले सकते हो आप, भोपाल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के लिए इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना, चौचैन। सेकंड प्री एग्जाम आपका इंदौर में रखेंगे अपन। मेंस के लिए आप प्रेजेंट जो भी आपका चॉइस हो वो रख सकते हो। यहाँ आपका आईडी प्रूफ, जो भी आपको आईडी प्रूफ लगाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसमें पर्सनल डिटेल फिल करना पड़ेगी, आपकी बर्थ, जेंडर चेक करना पड़ेगा, मेल या फीमेल, मेरिट स्टेटस, आधार कार्ड नंबर आपका जो भी है यहाँ फिल करना पड़ेगा। फादर्स नेम, आपका एड्रेस, सेम है एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, दोनों एड्रेस हमने सेम रखे हैं। दोनों एड्रेस, और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगी। और आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आपको 850 पे करने पड़ेंगे, और अदर कैटेगरी में थे तो 175 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आपका 10th का मार्क, 10th का बोर्ड लेना पड़ेगा, कौन से बोर्ड से आपने 10th करा है।
डेट ऑफ पासिंग लिखना पड़ेगा आपको। ग्रेजुएशन लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर वो नेम ऑफ द बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन या 10th करा है, यहाँ पर डिग्री कौन सी डिग्री आपने की है, इसमें से सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से आपने क्वालिफाई किया है, डेट ऑफ पासिंग लिखना पड़ेगा, परसेंटेज लिखना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो भी हो। और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल लिखेंगे। अगर कंप्यूटर की नॉलेज है कंप्यूटर की नॉलेज लिखेंगे। या अगर आपने सर्टिफिकेट किया है, सर्टिफिकेट से की है, या अपने सर्टिफिकेट आएगा। हाँ, डिप्लोमा। हाँ हाँ, वो में आया। या वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, और आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, डिग्री है तो डिग्री, और आपने तय स्कूल लेवल में पढ़ा है तो स्कूल लेवल में। हमारे पास डिग्री है तो हम डिग्री लेंगे। रीसेंटली वर्किंग की डिटेल लेना पड़ेगा, यस एंड नो। अगर डिटेल्स में SC ST OBC के लिए प्री एग्ज़ाम होता है, इनमें से फॉर्म डालने हैं तो नहीं होगा एग्ज़ाम, नो हो रहा है। अगर कोई अपराध है या कोई अगर आपका कोई अपराध लगा हुआ है और आपके पास अगर आपके पास कोई अगर आपने कोई अपराध किया है और आपके पास कोई अगर आप किसी अपराध की श्रेणी में आते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नो करना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी जो आपको लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है हिंदी, और इंग्लिश आता है तो इंग्लिश सीखेंगे। बैठ करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आप बैंक चूज़ करेंगे, जिस बैंक का आपको फॉर्म डालना है, जैसे कि आपने सेंट्रल बैंक चूज़ कर लिया, इंडियन बैंक चूज़ कर लिया, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है। बैठ करके आगे बढ़ जाएंगे। ये आपका पूरा फॉर्म आ गया है, इसे आप एक बार टैली करके और एग्री करेंगे, आई कंफर्म करेंगे और कंप्लीट कर देंगे रजिस्ट्रेशन। इस विंडो पे आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब अटैच करना पड़ेगा, जो कि 45 KB से नीचे होना चाहिए। हैंड रिटन टैक्स अटैच करना पड़ेगा, जो कि 100 KB से नीचे होना चाहिए। आप अपन लोग PDF फॉर्मेट में आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। इस गाइडलाइन में आपको दिख जाएगा कि आपको हैंड रिटन टैक्स में क्या लिखना है। जैसे कि आप ये वाला आपको टैक्स हैंड रिटन में लिखना पड़ेगा। आई कंफर्म कर देंगे।
और आप डिजी लॉकर से फैच करना चाहते हैं आपकी पूरी डिटेल को, तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ेंगे। कैप्चा एंटर करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ओके कर देंगे। पेमेंट विंडो आ गई। बिल डेस्क करके कैप्चा डाल के सबमिट मार देंगे। इस विंडो में आपको दिख रहा होगा आप किस माध्यम से अपना पेमेंट करेंगे, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, क्यूआर कोड से और यूपीआई से। इस प्रकार से आपका ये फॉर्म कंप्लीट होता है। गाइस, आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।